नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 5। प्यारे छात्रों, आज का पाठ है वचन, पुल्लिंग शब्द, विभक्ति सहित बहुवचन। आज के पाठ का उद्देश्य बहुवचन के नियमों का बोध कराना, विभक्ति सहित पुल्लिंग इकारांत, ईकारांत, उकारांत तथा ऊकारांत शब्दों का बहुवचन रूप सिखाना। अब छात्रों, हम पुल्लिंग शब्दों के विभक्ति सहित बहुवचन रूप को देखेंगे। इकारांत, ईकारांत पुल्लिंग शब्द। इकारांत और ईकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ विभक्ति आने पर दीर्घ ई को ह्रस्व करके यों जोड़ा जाता है। जैसे एक कवि ने, बहुत कवियों ने, एक पक्षी को, बहुत पक्षियों को, एक नाई के लिए, दो नाइयों के लिए। इकारांत पुल्लिंग शब्द विभक्ति सहित बहुवचन। एक व्यक्ति के, 30 व्यक्तियों के, एक ऋषि का, 8 ऋषियों का, एक गिरी से, 5 गिरियों से, एक मुनि ने, 6 मुनियों ने। इकारांत पुल्लिंग शब्द विभक्ति सहित बहुवचन। एक आदमी का, 2 आदमियों का, एक शिकारी ने, 30 शिकारियों ने, एक सिपाही के, 8 सिपाहियों के, एक विद्यार्थी को, 5 विद्यार्थियों को, एक हलवाई से, 6 हलवाइयों से। उकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ विभक्ति आने पर दीर्घ उ को ह्रस्व करके ओ जोड़ा जाता है। जैसे एक साधु ने, बहुत साधुओं ने, एक डाकू के, बहुत डाकुओं के। उकारांत पुल्लिंग शब्द विभक्ति सहित बहुवचन। एक शिशु को, 2 शिशुओं को, एक पशु के, 30 पशुओं के, एक बंधु ने, 8 बंधुओं ने। उकारांत पुल्लिंग शब्द विभक्ति सहित बहुवचन। एक भालू के, 2 भालुओं के, एक उल्लू को, 30 उल्लुओं को, एक लड्डू से, 8 लड्डुओं से। छात्रों, पुल्लिंग शब्दों का विभक्ति सहित बहुवचन समझ गए हो, तो चलिए अब इन्हीं पर आधारित कुछ वाक्य पठन करते हैं। 3 व्यक्ति राम की मदद करने आए थे। सभी व्यक्तियों ने राम की मदद की।
समारोह में दो कवि आए थे। दोनों कवियों ने सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई। उद्यान में अनेक रंग बिरंगे पक्षी हैं। दर्शक उन पक्षियों को देखने जाते हैं। सभी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ रहे हैं। अध्यापक सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ रहे हैं। चिड़ियाघर में तरह-तरह के पशु हैं। बच्चे चिड़ियाघर के पशुओं को देखने जाते हैं। कई बढ़ई साथ में काम कर रहे हैं। बढ़इयों ने एक सुंदर घर बनाया है। कक्षा में बहुत शिशु हैं। सभी शिशुओं के पास एक खिलौना है। जंगल के भालू उदास है। जंगल के भालुओं को खाना नहीं मिला था। थाली में बहुत लड्डू है। रतन लड्डुओं की थाली उठा रहा है। अच्छा छात्रों, अब तो पुल्लिंग शब्दों का विभक्ति सहित बहुवचन जान चुके हो। इन नियमों को याद रखना। चलिए इसी पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। शब्दों के शुद्ध रूप खाली जगहों में लिखिए। पहला वाक्य, शादी में अतिथियों ने बहुत उपहार दिए। दूसरा वाक्य, शिकारियों के आते ही सभी पशु भागने लगे। तीसरा वाक्य, उस घर में डाकुओं ने चोरी की। आज की सीख, समय ही धन है। चलिए इसी पर एक कहानी देखते हैं। समय ही धन है। अजय पाठशाला से घर लौटा है। माँ ने कहा, अजय बेटा, क्या बात है? परीक्षा में प्रश्न पत्र ठीक नहीं था क्या? अजय ने कहा, माँ, मैं स्कूल देर से पहुँचा। मेरी बस छूट गई थी। पिताजी ने कहा, बेटा, समय की परवाह करनी चाहिए। समय का बड़ा महत्व है। अजय ने कहा, पिताजी, समय न रहते मैं पूरा प्रश्न पत्र हल न कर पाया। आखिरी प्रश्न रह गया। पिताजी ने कहा, तुम्हें मालूम है कि वक्त पर स्टेशन न पहुँचे तो गाड़ी छूट जाती है। माँ ने कहा, अजय, ये सच है कि समय के अभाव में
अच्छे अच्छे मौके अपने हाथ से निकल जाते हैं। पिताजी ने कहा, इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि समय ही धन है, वह अनमोल है। अजय ने कहा, माँ, अब मैं वादा करता हूँ कि अपना हर काम ठीक समय पर ही करूँगा। बेटा, सभी महापुरुष समय के पाबंद थे, जैसे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि नेता समय के बड़े पाबंद थे। वे अपना अपना काम ठीक समय पर किया करते थे। उनके जीवन में आलस्य का कोई स्थान नहीं था। इसीलिए उन्हें जीवन में सफलता मिली थी। पिताजी ने कहा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अजय, तुम जाओ, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो।